तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमेशा सफल नहीं हो सकते हैं। ये मैंने देखा है अक्सर कि माँ बाप, आम तौर से भारतीय माँ बाप अपने बच्चे को सीख देते हैं कि कक्षा में अव्वल आना है। हाँ, ऐसे माँ बाप भी देखे हैं मैंने कि कैसे तैसे पास हो जा, मैनेज कर ले। लेकिन वो भी एक तरह की शिक्षा ही तो हुई, चाहे बात टॉप करने की हो या कैसे तैसे पास होने की हो, दोनों ही शिक्षा हुई। और पास होने के लिए कसौटियाँ होती है, स्टैंडर्ड होता है, परीक्षा में आंसर कैसे लिखना है वो तरीका होता है, तभी जाके आपको टीचर पास करेगा एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम का मतलब क्या हुआ? एग्ज़ाम का मतलब यही हुआ कि आप स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए, आप पास हो जाएंगे। और ना केवल एग्ज़ाम की बात है, असल दुनिया में भी आप निकल जाएंगे बाहर, सड़कों पे, दफ्तरों में, अलग अलग जगह, हर जगह का अपना अलग स्टैंडर्ड होता है। आप अगर अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे आप शॉर्ट्स में घूमिए, वन पीस में घूमिए, टू पीस में घूमिए, बिकनी में घूमिए, वहाँ का वो स्टैंडर्ड है। अगर आप आ जाएंगे यहाँ भारत में किसी रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ का अपना स्टैंडर्ड है। जैसे राजस्थानी रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे महिला साड़ी पहनेगी, घूंघट ओढ़ेगी, राजस्थानी कल्चर। अगर आप अगर एक अमेरिका वाला राजस्थान के गांव में आता है और वो बिकनी पहनती है तो उसको कैसे आकेंगे? क्या वो गांव वाले उसे पास कर देंगे? वापस सोचिएगा, गांव का स्टैंडर्ड क्या है महिला के लिए कि वो घूंघट ओढ़े, राजस्थानी कपड़े पहने, साड़ी पहने। तो एक महिला, अमेरिकी महिला अगर राजस्थान गांव में आती है तो क्या वहाँ के लोग उसे कैसे मार्क्स देंगे? वहाँ के लोग, जबकि वो स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है, वो सब स्टैंडर्ड हो जा रहा है उन लोगों की नज़रों में, तो उन लोगों का फिर क्या रिएक्शन होगा? उससे घृणा करेगा, कोई कोई उसे टोकेगा कि ऐसे कपड़े मत पहनो, कोई उसे मार भी देगा, कोई उसे भगा देगा गाँव से। और वाइस वर्सा ले, यही राजस्थानी औरत जो साड़ी पहनती है, घूंघट ओढ़ती है, अगर वो अमेरिका के किसी शहर में चले जाएँ जहाँ पे स्टैंडर्ड यही है कि आप शॉर्ट्स पहन सकते हैं, टू पीस पहन सकते हैं, बिकनी पहन सकते हैं, अमेरिका के लोग कैसे आकेंगे अब उस राजस्थानी लड़की को? उन लोगों का क्या स्टैंडर्ड होगा जज करने का? वो लोग बोलेंगे कि कहाँ से उठ के आ गई है गवार सी, पहनने का ढंग ही नहीं है। वही बोल राजस्थानी लोग बोलेंगे जब अमेरिका की महिला आ जाएगी गांव में राजस्थान के। तो यहाँ पे एक बात आपने गौर की, हर जगह का अपना स्टैंडर्ड है, हर जगह का अलग स्टैंडर्ड है। और अगर लोगों की नज़रों में आपको पास होना है तो आपको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक चीज़ आपको गंवानी पड़ेगी, और वो चीज़ आपके लिए दुनिया में किसी भी चीज़ से, किसी भी मनुष्य से, किसी भी जानवर से, किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा कीमती है। वो है आपका अपना स्टैंडर्ड। किस स्टैंडर्ड से आप बोलते हैं, किस स्टैंडर्ड से आप चलते हैं, किस स्टैंडर्ड से आप लिखते हैं, किस स्टैंडर्ड से आप पहनते हैं कपड़े, किस स्टैंडर्ड से आप उठते हैं, किस समय पर आप खाना खाते हैं, यह आपका अपना स्टैंडर्ड है। लेकिन आपको किसी समाज में फ़िट होना है तो उस समाज के अंदर जो स्टैंडर्ड लोगों ने फ़िट कर रखा है उसके
ऊपर खड़ा उतरना होगा आपको, तभी आपको लोग बोलेंगे वाह, मनुष्य हो तो तेरे जैसा हो। लेकिन स्टैंडर्ड पे आप अगर खड़े हो जाएंगे, पुरस्कार मिलेंगे आपको, लेकिन वो पुरस्कार स्टैंडर्ड पे खड़े होने के नहीं, आपने अपने स्टैंडर्ड को इग्नोर करा, आपने अपने स्टैंडर्ड को दबाया है, गला घोटा है आपने अपने स्टैंडर्ड का, उस चीज़ का आपको पुरस्कार मिलेगा। दुनिया में कई तरह के पुरस्कार मिलते हैं, सबसे हिंसक पुरस्कार यही मिलता है कि आपने अपने स्टैंडर्ड को दबाया, आपने खुद अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम को दबाया, आपने खुद अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम ही ख़त्म कर दी, अपने हाथों से गला घोट दिया, मार दिया। बस अब आपको जो लोगों के स्टैंडर्ड हैं उसके हिसाब से खड़े उतरना है। अब आपको लोग चला रहे हैं, उनके बने स्टैंडर्ड आपको चला रहे हैं, आपके खुद के स्टैंडर्ड का आपने वजूद ही मिटा दिया। ऐसा ही होता है। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता तो उसे दंड दिया जाता है। एक बार की बात है, ये हकीकत में हुई है। पता नहीं कोई एक सुपरस्टार है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, करीब 50 साल का है वो गोवा के बीच में नंगा दौड़ा था। क्यों? क्योंकि उसे फ़ोटो शूट करानी थी अपने नंगेपन की दौड़ते हुए। तो वो गोवा के बीच पे वो नंगा दौड़ा था। ये तकरीबन 1 2 3 साल के आसपास की बात है ये, क्योंकि उसे फ़ोटो शूट कराना था, सोशल मीडिया पर डालना था और उसने डाला भी था। गोवा पुलिस ने उसके ऊपर ऑब्स्सीन का केस ठोक दिया और उसे अरेस्ट कर दिया कि वो नंगा दौड़ा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर आप उस एरिया के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स पर अगर आप खड़े नहीं उतरते, आप अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीते हैं, तो आपको दंड भी मिलता है, आपको जेल भी होती है, आपके ऊपर केस भी ठोका जा सकता है। और करोड़ों लोग, अरबों लोग, वापस सुनिएगा, यह आंकड़ा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत का आंकड़ा बोल रहा हूँ मैं। अरबों लोग घुटन में जीते हैं। आप खुली श्वास में चले जाएंगे, आप खुले पार्क में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी भीतर आपके घुटन होगी, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड का गला घोट कर हत्या कर दी। और जब आपने अपने स्टैंडर्ड्स की, आपने खुद की इंडिविजुअल फ्रीडम की गला घोट के हत्या कर दी, तब आप दूसरे को भी कैसे आज़ाद देख सकते हैं? ये तो पुरानी परंपरा है मनुष्य की, कि अगर मनुष्य सुखी नहीं है तो वो दूसरे मनुष्य को सुखी भी नहीं देख सकता। होता है, मैंने बहुत केस सुने हैं कि एक व्यक्ति को एड्स हो गया था और उसने बताया ही नहीं अपने पत्नी को, और पत्नी को भी एड्स फैला दिया उसने। जब उससे इंटरव्यू में पूछा गया कि एड्स क्यों फैलाया तूने, अपनी पत्नी को बता देता, पत्नी बच जाती, एड्स नहीं होता उसे। तो उसने बोला कि अब मुझे बीमारी हो गई, और वो भी इतनी गंदी बीमारी, घातक बीमारी, तो अब ये चैन से कैसे जी सकती है, मैं तो इसका पति हूँ, ये तो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती है, ये बोला उसने इंटरव्यू में। तो आपने देखा है, एक पति खुद तो बीमारी ले लिया और अपनी बीवी को भी बीमारी दे दिया। बाहर उसने इंटरव्यू में जो भी कारण बताया हो, भीतर उसके यही कारण है कि ये कैसे खुली हवा में बिना बीमारी के श्वास ले सकती है, इसको भी बीमारी दो। ऐसे ही हर जगह होता है। जब मेरे साथ बुरा हुआ तो इसके साथ भी बुरा होना चाहिए, ये आती है बात हर मनुष्य के अंदर। और ठीक इसका उल्टा भी होता है, जो व्यक्ति अंदर प्रेम से भर जाता है वो बाहर भी प्रेम ही फैलाता है, बाहर भी वो चाहता है दूसरे लोगों को कि
प्रेम कीजिए। बाहर भी वो दूसरे लोगों को प्रेम करता है। सिगमंड फ्रॉइड एक बहुत अच्छा कोट बोल गया था, योर सुपरफ्लुअस एक्ट्स आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डीपली रिप्रेस्ड थॉट्स। यानी भीतर आप जो घोट रहे हैं, भीतर आप जिस चीज़ का दमन कर रहे हैं, बाहर भी आप दमन ही करेंगे। सभ्य तरीके से करें या असभ्य तरीके से करें, दमन ही करेंगे बाहर भी आप। जब भीतर ही दमन किया है तो बाहर भी दमन होगा। इसलिए तो ईसा अपने समय में अपने लोगों के सामने उनके स्टैंडर्ड पर टिक ना सके। उन्होंने स्टैंडर्ड्स के परे जाकर अपनी बात बोली। लोगों ने बोला ये तो झूठ बोलता है, ये तो कुछ भी बोलता है। लोगों से सहा नहीं गया, सूली पे लटका दिया ईसा को। लेकिन ईसा तो ईसा ही थे, प्रेमी थे, प्रेमी। ईसा जितने प्रेमी तो बहुत कम दिखेंगे आपको, लेकिन ईसा जैसा कोई अगर प्रेमी आपको मिल गया तो पैर छू लेना उसका। आज के सभ्य समाज में जितना दमन करना सिखाया है, जितना घृणा सिखाई है लोगों के अंदर, सभ्यता ने जितनी ईर्ष्या पैदा करी है लोगों के अंदर, तो आज मनुष्य दूसरे मनुष्य को एक इंडिविजुअल देखने से ही भूल गया। बस वो दूसरे मनुष्य को कैसे पहचानता है, हाँ ये मेरे इलाके का है, हाँ ये मेरे स्कूल का है, हाँ ये मेरे धर्म का है, हाँ ये मेरे देश का है। वो मनुष्य को देखना ही भूल गए। वो उसको उसकी पहचान से पहचान रहे हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है उससे पहचान रहे हैं। ईसा ने प्रत्येक मनुष्य को प्रेम दिया था। कौन उनके लिए वेश्या, कौन उनके लिए असाधारण महिला, कौन उनके लिए चोर, कौन उनके लिए हीरो, सबको प्रेम दिया ईसा ने। और ऐसे प्रेमी बहुत कम हैं। हाँ, घृणावादी लोग बहुत मिल जाएंगे, जो विलन से तो घृणा करेंगे ही, हीरो से भी घृणा करेंगे। इसलिए चेष्टा छोड़ दीजिए कि आप दूसरों के स्टैंडर्ड पर खड़े उतरेंगे। आप स्टैंडर्ड पर भी अगर खड़े उतर जाएंगे तो फिर लोग आपको खींचेंगे स्टैंडर्ड के नीचे जाए, ताकि आपका बदनाम कर सकें। और जितना आप लोगों के स्टैंडर्ड पर खड़े उतरेंगे, उतना भीतर आपके अंदर दुख पैदा होता रहेगा, घृणा पैदा होती रहेगी, क्योंकि आपने खुद के स्टैंडर्ड्स को ही मार दिया। फिर काम कैसे चलेगा? घृणा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और अंततः कोई बीमारी लग जाएगी, कैंसर। जब आप खुद से ही इतनी घृणा कर बैठे हैं, तब तो बीमारी भी लग जाए आपके शरीर को, तब भी कोई मसला नहीं। जब इतनी घृणा कर ही रहे हैं तो एक बीमारी क्या चीज़ है फिर? तो स्टैंडर्ड्स कोई अगर बोले आपको, तो समझ जाना वो बेचारा स्टैंडर्ड्स के पीछे दौड़ रहा है, और वो भी चाहता है कि आप भी दौड़े, ताकि वो जो सफ़र कर रहा है आप भी सफ़र करें। और हर एक माँ बाप यही चाहता है अपने बेटे से, बेटी से। उन्होंने भी सफ़र किया, उन्होंने भी गला घोटा खुद का, और वो भी चाहते हैं कि उनके बच्चे गला घोटे खुद का। तो कैसे जिए? ऐसे जियो जैसे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है।
ऐसे जियो जैसे कोई रूल रेगुलेशंस ही नहीं है। ऐसे जियो जैसे आप आज़ाद पंछी हैं, और जो आज़ाद पंछी होता है वो दूसरों की भी आज़ादी ही चाहता है, लेकिन पहले उसके लिए ख़ुद को आज़ाद करना ज़रूरी है। आपको बहुत सारे नेता मिल जाएंगे आज़ादी के नारे लगाते हुए, वो खुद तो आज़ाद नहीं हुए, दूसरों को भी आज़ाद ना होने का संदेश दे रहे हैं आज़ादी का नारा लगवा के। नहीं, आज़ादी अगर दिलानी है तो पहले खुद आज़ाद होना पड़ता है, उसके बाद ही आज़ादी दिला सकते हैं दूसरे को। तो स्टैंडर्ड के परे, स्टैंडर्ड से छुटकारा पाए, बंधन ना कर ले खुद को। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें।